नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शास्त्र चर्चा चल ही रही है। हमारे कई ग्रंथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो ही रहे हैं, जैसे कि शिव स्वरोदय और दूसरा है शांभवी साधना के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरा और इसी संबंध में एक और विषय लेंगे, शिव सूत्र, जो कि योग का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शिव सूत्र को हम लेंगे कल के अंक से शिव सूत्र को प्रारंभ करेंगे और देखते हैं कि शिव सूत्र में योगियों के लिए और आम जन के लिए क्या उपयोगी जानकारी दी गई है। तो आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि ध्यान को किस प्रकार व्यावहारिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, अपनी दिनचर्या में प्रयोग में लाया जाता है, अपनी डे टू डे लाइफ में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान वो जो आपके निरंतर साथ रहे, ध्यान वो जो आप करते नहीं हैं, जिसे करने के लिए आप बैठते नहीं हैं, जिसे करने के लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है, जो स्वाभाविक हो जाए, जो नेचुरली हो जाए, जो प्राकृतिक रूप से हो जाए, वो ध्यान है। तो ध्यान में हमको ये ध्यान रखना है कि ध्यान की क्रिया हम ध्यान से कर रहे हैं या नहीं, अर्थात ध्यान हमारी श्वासों में बसा होना चाहिए। ध्यान करने के लिए हम बैठते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ध्यान हम कभी भी लगा लें, ये एक बहुत उपयोगी बात है। तो ध्यान का उपयोग दैनिक जीवनचर्या में कैसे हो सकता है, डे टू डे लाइफ में कैसे हो सकता है, इस पर कुछ विचार करते हैं और इन कुछ सूत्रों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले तो जब आप तनाव से ग्रस्त हों, जब आप चिंता से ग्रस्त हों, जब आपको क्रोध आ रहा हो, जब आप बेचैन हों, तब आपको यह प्रयोग करना है और इस प्रयोग का प्रतिफल आपको तुरंत ही दिखाई देगा। तो प्रयोग यह है कि जब आपके मस्तिष्क की अवस्था सामान्य नहीं है, यानी आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, आपका गुस्सा, आपका तनाव, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, तब आपको इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करने के पीछे बेस जो है, जो बेसिक सूत्र हम ले रहे हैं वो है चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात चले वातम चलम चित्तम, जब वायु चलती है तब चित्त भी चंचल हो जाता है। वायु का अर्थ है यहाँ प्राण वायु से, हमारी श्वासों से। तो जब हमारी श्वासें अनियमित होती हैं तब हमारा चित्त भी अनियमित हो जाता है। और निश्चले निश्चलम भवेत, और जब हमारी श्वासें स्थिर होंगी तब हमारा मन भी स्थिर होगा। योगी स्थाण तो मापनोति ततो वायुम निरोधयेत। इसलिए योगी को चाहिए कि वह अपनी सांसों का निरोध करे, सांसों को कंट्रोल करे। तो सांसों को कंट्रोल करने का अब यहाँ हम उसको दैनिक जीवनचर्या में कैसे ला सकते हैं, ये देखेंगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे इमोशंस हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं, हम तनाव की स्थिति में हैं, हम चिड़चिड़ेपन की स्थिति में, हम बेचैनी की स्थिति में हैं, तो तुरंत आपको ये काम करना है कि आपको अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना है। श्वासों पर ध्यान लगाने का अर्थ ये नहीं है कि आंख बंद करके हम बैठ जाइए। श्वासों का ध्यान लगाने का अर्थ है कि हम जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में हों, चाहे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे लेटे हुए हैं, अथवा किसी काम में संलग्न हैं, या फिर हम इधर उधर किसी से बातचीत कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, केवल ऑब्ज़र्व करना है अपनी ब्रीदिंग को, अपने इनहेलेशन, अपने एक्सहेलेशन को, अपने श्वास प्रश्वास को, अपनी सांसों के अंदर आने और सांसों के बाहर जाने को। कैसे करना है कि केवल ये ऑब्ज़र्व करिए, केवल इस बात पर ध्यान लगाइए कि किस प्रकार से ये बाहर से प्राणवायु मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, नाक के छिद्रों से होती हुई भीतर आ रही है। सांस को खींचना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। जैसे प्राकृतिक रूप से सांस अंदर और बाहर आ जा रही है, केवल उसको वॉच करना है, केवल उसको
ऑब्ज़र्व करना है, उस पर कंसंट्रेट नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि हम अपनी सांसों पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, केवल अपनी सांसों को वॉच करेंगे, केवल अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व करेंगे। सांस किस प्रकार से शरीर में प्रवेश कर रही है, नासा छिद्रों के द्वारा भीतर जा रही है, और धीरे धीरे किस प्रकार सांस बाहर आ रही है। सांस किस प्रकार भीतर जा रही है और सांस किस प्रकार बाहर आ रही है। 10-12 बार यदि आपने सांसों के इस उतार चढ़ाव पर ध्यान लगा लिया तो आपके इमोशंस आपके काबू में आ जाएंगे। तो ये प्रयोग आपको करके देखना है डे टू डे लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, और तुरंत ही आप अपने को बहुत ही लाइट, बहुत ही शांत, बहुत ही प्रफुल्लित और बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये प्रयोग करके देखिए और फिर इस प्रयोग से आपको जो भी अनुभव हुए उसको शेयर करिए। और हम आपको ये बताते चलें कि चूँकि ये योग का चैनल है, इसलिए इसमें हम बहुत सारे ग्रंथों को लेकर चल रहे हैं योग के। अभी हमारा शिव स्वरोदय पाठ का क्रम निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त हमने शांभवी साधना भी प्रारंभ कर दी है और अब हम कल से शिव सूत्र भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक के बाद एक एपिसोड्स बनाकर आपके समक्ष लाते रहेंगे। इसी प्रकार से देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।